अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या साइंस और मजहब दो अलग-अलग रास्ते हैं या फिर क्या ये एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग-अलग नजरिए हैं? आज हम इसी गहरे सवाल की तह में उतरेंगे। हम देखेंगे कि विज्ञान, कुदरत और अल्लाह के बीच आखिर रिश्ता क्या है। आमतौर पे तो यही माना जाता है ना कि साइंस और मजहब की आपस में बनती नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि साइंस भी असल में अल्लाह के वजूद को मानता है, बस उसे एक अलग नाम देता है। चलिए इसी हैरान कर देने वाले आइडिया को थोड़ा और खंगालते हैं। कुरान की ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि हकीकत हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी है, आसमान और जमीन में, और वो उतनी ही सच्ची है जितनी हमारी अपनी आवाज। तो चलिए इसी सच्चाई की खोज में हम अपना सफर शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे साइंस के कुछ सबसे बेसिक सवालों से। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने की शुरुआत कहां से की जाए? देखिए, दुनिया की किसी भी चीज को समझने के लिए, चाहे वो कितनी ही छोटी हो या कितनी ही बड़ी, हम एक बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा फ्रेमवर्क सिर्फ 3 सवालों पर टिका है। पहला सवाल, ये क्या है? मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं? दूसरा, ये कैसे काम करता है, यानी इसका पूरा प्रोसेस क्या है? और तीसरा, सबसे अहम और सबसे गहरा सवाल, इसे किया किसने, जो हमें उस चीज के सोर्स, उसकी शुरुआत तक ले जाता है। अब मजे की बात देखिए, साइंस जो है ना, वो पहले 2 सवालों का जवाब देने में माहिर है, एकदम कमाल का। वो हमें बता देता है कि कोई चीज क्या है और वो कैसे काम करती है। लेकिन जैसे ही हम तीसरा सवाल पूछते हैं, इसे किया किसने, बस यहीं आकर साइंस एक दीवार से टकरा जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे। एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए जमीन कांप रही है। हम साइंस से पहला सवाल पूछते हैं, भाई ये क्या है? जवाब मिलता है, ये एक भूकंप है। ठीक है, अब दूसरा सवाल, ये कैसे आया? तो साइंस हमें समझाता है कि हमारी जमीन की जो ऊपरी सतह है, वो असल में बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स से बनी है, टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये प्लेट्स ये लगातार हिलती रहती हैं। अब जब ये आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तो एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी भूकंप बनकर पूरी जमीन को हिला देती है। चलिए, क्या और कैसे का जवाब तो मिल गया, बात साफ है। लेकिन अब आता है वो तीसरा सवाल, इसे किया किसने? इन खरबों खरबों टन वजनी प्लेट्स को हिलाने की ताकत, ये ताकत कहां से आती है? ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये निजाम, इसे बनाया किसने है? इस सवाल के जवाब में साइंस एक लफ्ज पर आकर रुक जाता है, नेचर, यानी कुदरत। साइंस कहता है ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, या ये कुदरत का कानून है। और ठीक इसी जगह मजहब का जवाब आता है, ये अल्लाह की मर्जी है। अब जरा गौर कीजिए, साइंस जिसे कुदरत कह रहा है, मजहब उसे अल्लाह कह रहा है। और जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? कुरान भी जमीन के इसी बैलेंस की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि कैसे पहाड़ जमीन में कीलों की तरह गाड़े गए हैं ताकि ये जमीन हमें लेकर हिल ना जाए। और ये जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ भूकंप तक ही नहीं है। यही पैटर्न हमें साइंस की हर फील्ड में बार बार देखने को मिलता है। चाहे हम कायनात की बात करें, मौसम की, या फिर अपने जिस्म की। सूरज की आग को ही ले लीजिए। साइंस बताता है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से है, एक जबरदस्त प्रोसेस। ठीक है, क्या और कैसे पता चल गया? लेकिन सवाल फिर वही है, इस खरबों साल से जल रही भट्टी को शुरू किसने किया? साइंस का जवाब, ये कुदरत का कानून है। मजहब का जवाब, ये अल्लाह का हुक्म है। या फिर बारिश का होना, साइंस इसे वाटर साइकिल कहता है। पानी भाप बनता है, ऊपर जाकर बादल बनता है, फिर बरस जाता है। सिंपल। लेकिन इस पूरे साइकिल को चलाने का हुक्म कौन देता है? साइंस का जवाब, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मजहब का जवाब, ये अल्लाह का हुक्म है। और हमारा अपना दिल, जो बिना रुके धड़कता रहता है, साइंस कहता है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल से चलता है। लेकिन वो पहला सिग्नल किसने भेजा? कौन इसे हर पल चला रहा है? साइंस का जवाब, ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। मजहब का जवाब, ये अल्लाह का बनाया हुआ एक निजाम है। तो भूकंप से लेकर दिल की धड़कन तक आप देख रहे हैं, एक ही पैटर्न बार बार सामने आ रहा है। तो चलिए अब इन सारी मिसालों को एक साथ रखते हैं और इस पैटर्न के पीछे छिपे राज को समझते हैं। चाहे भूकंप हो, सूरज की गर्मी, बारिश का होना, दिल का धड़कना, या फिर ग्रेविटी जो हर चीज को जमीन पर रखती है, जब भी सवाल किसने पर आता है, साइंस का फाइनल जवाब हमेशा एक ही होता है, कुदरत।
ये एक कुदरत का कानून है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरत की एक घटना है। तो अब हम आ गए हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये कुदरत, ये नेचर आखिर है क्या चीज? क्या ये कोई ऐसी ताकत है जो सोचती है, समझती है और फैसले लेती है, जो तय करती है कि अब भूकंप आना चाहिए या अब दिल को धड़कना चाहिए? नहीं। अगर हम साइंटिफिक नजरिए से देखें तो नेचर कोई करने वाला नहीं है। वो तो बस एक रूल बुक है, नियमों और कानूनों का एक कलेक्शन। ये रूल बुक हमें ये तो बताती है कि एक इंजन कैसे काम करता है, पर यह नहीं बताती कि उस इंजन को बनाया किसने है। मतलब नेचर एक सिस्टम है, सिस्टम बनाने वाला नहीं। और बस यहीं पर हमारी ये पूरी बात अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ जाती है। जब हम ये मान लेते हैं कि नेचर एक सिस्टम है, तो एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि इस सिस्टम का बनाने वाला कौन है? लॉजिक बहुत सीधा और सादा है। एक सिस्टम खुद ब खुद नहीं बन जाता, एक कानून खुद ब खुद नहीं लिखा जाता। तो फिर ये इतना पेचीदा, इतना परफेक्ट सिस्टम जिसे हम कुदरत कहते हैं, इसे बनाने वाला कौन है, इसे चलाने वाला कौन है? और यहीं आकर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। साइंस जिसे नेचर कहता है, यानी कानूनों का एक सिस्टम, और जहां आकर वो खामोश हो जाता है, मजहब उसी सिस्टम को बनाने वाले और चलाने वाले को अल्लाह कहता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो आखिरी ताकत जो इस पूरे सिस्टम के पीछे है। और कुरान इसी बात को बिल्कुल साफ लफ्जों में कहता है कि अल्लाह ही हर चीज का खालिक है, बनाने वाला है, और वही हर चीज पर कंट्रोल रखने वाला है। ये उस सिस्टम बनाने वाले की सीधी सीधी पहचान है, जिस सिस्टम को साइंस बयान करता है। तो फिर आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, साइंस हमें शानदार तरीके से बताता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम सवाल पूछते हैं किसने किया, हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां साइंस का लफ्ज नेचर और मजहब का लफ्ज अल्लाह एक ही हकीकत की तरफ इशारा करने लगते हैं। ये टकराव नहीं है, ये तो एक ही तस्वीर के दो अलग अलग पहलू हैं। और आखिर में कुरान का ये सवाल हम सबसे है। निशानियां तो हर तरफ हैं, बाहर की दुनिया में भी और हमारे अपने अंदर भी। सवाल बस इतना है कि क्या हम उन्हें देखने के लिए तैयार हैं?